ओके, तो मैं ये वीडियो तीसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मुझे बताना है कि अभी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं एक बच्ची को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, होम ट्यूशन, ठीक है? और मैंने जब उसको होम ट्यूशन दिया ना, तो मैंने उसकी मम्मी को बोला कि 1500, पहले मैंने 500 रुपये बोला था, क्योंकि मुझे लगा, क्योंकि मैंने कभी होम ट्यूशन पढ़ाया नहीं था। और मैं किसी उस टाइम ट्यूशन नहीं पढ़ाती थी, घर में पढ़ाती थी, पर होम ट्यूशन तो मैंने 500 रुपये बोल दिया। फिर मैंने बाद में घर आके सोचा, यार 500 रुपये होम ट्यूशन का, तो मैंने कहा 1000, मतलब मैंने कहा 2000 करना पड़ेगा आपको। तो उसकी मम्मी कही 2000 तो ज़्यादा है, अभी 1000 रुपये दे देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा 1500 कर दो। तो उसने कहा नहीं, 1500 अगले महीने से देंगे, जब हमें लगेगा कि रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसका रिज़ल्ट अच्छा आया। उस लड़की, वो बहुत वीक थी, ठीक है, और मैंने उसको बहुत अच्छा बना दिया, पढ़ने लिखने लायक। मुझे हंसना नहीं चाहिए इस बात पे, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि उसकी मम्मी ने 6 महीने से मुझे टरका रही है कि मैं फ़ीस बढ़ा दूँगी, फ़ीस बढ़ा दूँगी, पर वो फ़ीस नहीं बढ़ा रहे थे। तो इस बार मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं होम ट्यूशन नहीं पढ़ाऊँगी उसको, मैं उसको घर में पढ़ाऊँगी। तो मैंने उसकी मम्मी को बोला कि आप घर में भेज दो, क्योंकि मैं नहीं पढ़ा सकती उसको, क्योंकि मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है ना, इसके कंपैरिज़न में मैं घर में पढ़ाऊँगी तो मैं ज़्यादा बच्चों को पढ़ा पाऊँगी, है ना? पैसों के चक्कर में नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा फ़ीस लेती भी नहीं हूँ। हाँ, 400-500 रुपये लेती हूँ मैं एक बच्चे का, बड़े बच्चों का भी। जबकि लोग 1000-2000 रुपये ले रहे हैं सिर्फ घर में आने का ट्यूशन, फिर होम ट्यूशन का 5-6 हज़ार ले रहे हैं। और तो उसकी मम्मी ने मुझे, उन लोगों ने मुझे टरकाया। पहले तो ये बोल के टरकाया कि अगले महीने दे देंगे, फिर अगले महीने बोला कि इस बार दिवाली आ गई है तो अगले महीने दे देंगे, फिर अगले महीने बोला कि न्यू ईयर पे दे देंगे, फिर न्यू ईयर पे बोला कि नहीं दे पाएंगे, EMI कट रही है, 1100-1200 रुपये दे देंगे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं घर पे बुला लेती हूँ। अब घर पे बुलाने के, तो उसकी मम्मी ने को बोला, मैंने अभी कॉल करी तो उसकी मम्मी कहती नहीं, आप ऐसे मत करो, आप लालच कर रहे हो। यार मैं लालच नहीं कर रही हूँ ना, ये मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे, आप मुझे 2000 रुपये दे दोगे तो मुझे नहीं चाहिए अब, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास ब्रो। तो कह रही नहीं, तो मैं उनके पड़ोसियों को भी पढ़ाती हूँ, ठीक है, होम ट्यूशन। तो मैंने कहा हाँ, मैं उनको पढ़ाऊँगी जब तक पेपर नहीं ख़त्म हुआ, क्योंकि मुझे 2000 रुपये दे रहे हैं घंटे का, तो ये लालच नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं उनको भी छोड़ दूँगी ट्यूशन। तो मैं उनको कब से बोल रही थी ये बात, मैंने कहा यार वो, अब जब तक मैं उनको प्यार से बोलती कि यार वो 2000 दे रहे हैं, एक बच्चे का 1000 रुपये दे रहे हैं, तो आप तो पर एक बच्चे का 1000 दे रहे हो, एक घंटे का, समझ रहे हो? बच्चे पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि मैं एक घंटे में, मेरा कितना इफेक्टिव एक घंटा है, एक घंटा मेरा कितना वर्थ करता है ना। तो एक घंटा मेरा 1000 रुपये तो वर्थ करता नहीं, क्योंकि एक घंटे में मैं बाकी बच्चों को पढ़ा सकती हूँ ना, समझ रहे हो? एक बच्चे को नहीं पढ़ा रही हूँ, वहाँ मैं 2 बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो वहाँ मेरे 2 बच्चों पे जा रहा है मेरा एफर्ट, यहाँ एक बच्चे पे जा रहा था मेरा। तो मैंने कहा मैं इसके बदले, अगर आपके बच्चों को पढ़ाना तो मैं पढ़ा दूँगी, पर उसको घर में भेजो। उसके बदले मैं बाकी बच्चों को भी पढ़ा दूँ। उस टाइम मेरे पास ट्यूशन नहीं था, पर अब मेरे पास बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, तो मेरे को उनको भी पढ़ाना होता है, आपको भी पढ़ाना होता है। तो मैंने कहा 1 घंटे में मैं एक ही को पढ़ा रही हूँ, सच में 1 घंटे में बहुत सारों को पढ़ा दूँगी, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव 1 आवर निकलेगा मेरा लाइफ़ का, नहीं क्या 1 दिन का, कि मैं 1 घंटे में बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रही हूँ। पर वो समझने को तैयार नहीं है, और मुझे भी गिल्ट फ़ील हो रहा है। ये भी लंबी हो गई है बहुत ज़्यादा वीडियो, तो मुझे बताओ कि मैंने क्या करना था, क्या किया, क्या गलत किया, क्या सही था? और मुझे बुरा लग रहा है। तो वो कह रही कि मैं दे दूँगी आपको 1500, बस आप ट्यूशन मत छोड़ो। तो मैंने कहा यार, पर मेरे को अब नहीं पढ़ाना है। इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग एंड perplexing. What should I do? Please tell me in the comment box. Please.